यह कहानी शुरू होती है एक ठंडी और काली रात से। गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन, जो उत्सुक और साहसी था, ने ठान लिया कि वह इस भूतिया बंगले का रहस्य सुलझाएगा। अर्जुन को हमेशा से ही डरावनी कहानियों और रहस्यों में दिलचस्पी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर उस बंगले में ऐसा क्या है जो लोगों को वहां जाने से रोकता है। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ उस बंगले की ओर रवाना हुआ। उसने एक टॉर्च, रस्सी और कुछ जरूरी सामान अपने साथ ले लिया था। उसके दोस्त रोहित और सुषमा भी साहसी थे और अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार थे। वे तीनों एक साथ बंगले की ओर बढ़े। बंगले के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। बंगले का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टूटे फूटे हालत में थे। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे उस दिशा में बढ़ने लगे। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी, जिस पर एक पुराना मोमबत्ती जल रहा था। मेज के पास एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में कुछ अजीब और डरावनी बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि इस बंगले में एक आत्मा का वास है जो रात में जागती है और जो भी यहाँ आता है उसे कभी वापस नहीं जाने देती। अर्जुन अभी डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और मोमबत्ती बुझ गई। तीनों ने एक दूसरे को घबराकर देखा। तभी उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। अचानक एक डरावनी छाया ने उन्हें घेर लिया। छाया से एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस बंगले की आत्मा हूँ। मुझे यहाँ बुरी तरह मारा गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ, हम तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं? आवाज ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोली, मेरी हत्या करने वाले का नाम जानना और उसे सजा दिलाना ही मेरी आत्मा को शांति दे सकता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस आत्मा की मदद करने का वादा किया और तुरंत ही गांव के बुजुर्गों से उस पुराने बंगले और आत्मा के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी ने उन्हें बताया कि वह आत्मा एक युवती की थी जिसका नाम राधा था। उसे निर्दयता से मार दिया गया था और उसके हत्यारे का नाम कभी पता नहीं चला। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस समय के पुलिस रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज खंगाले। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि राधा की हत्या उसके ही चाचा ने संपत्ति के लालच में की थी। चाचा ने इस हत्या को एक दुर्घटना का रूप दे दिया था और खुद को बेगुनाह साबित कर दिया था। अर्जुन ने इस सच्चाई को सबके सामने लाने का निश्चय किया। उसने पुलिस के साथ मिलकर उस चाचा को गिरफ्तार करवाया और अदालत में उसकी सजा सुनिश्चित की। जब राधा की आत्मा को यह सब पता चला तो उसने अर्जुन और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा कि अब वह शांति से जा सकती है। राधा की आत्मा की शांति के बाद उस बंगले में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव वालों को यह बात बताई और सबने मिलकर उस बंगले का पुनर्निर्मित किया। अब वह बंगला गांव का एक हिस्सा बन चुका था और लोग वहां बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई बल्कि गांव को भी एक डरावनी छाया से मुक्त कर दिया। अब भूतिया बंगला सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था और गांव के लोग उसे एक साहसिक घटना के रूप में याद रखते थे। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।